नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुमेल रिजवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं बागपत लोकसभा में। बागपत के बड़ौद विधानसभा के गांव में मैं हूं। ये इस गांव का नाम है बिहारीपुर। यहां मैं आया हूं लोकसभा चुनाव का माहौल लेने कि इस बार क्या माहौल है, यहां की जनता कैसे देख रही है इस चुनाव को। आपको बता दें कि ये बागपत लोकसभा सीट बहुत ज्यादा, इसका इतिहास जो है वो रोचक रहा है। ये चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि भी इसको कहा जाता है। चौधरी अजीत सिंह यहाँ से सांसद रहे। जयंत चौधरी भी अब यहाँ उन्होंने कमान संभाली है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हैं और अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनके ऐलान भी लगातार वो कर रही हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोकदल ने 2 सीटें बागपत और बिजनौर वहां पे अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। यहाँ बागपत से डॉक्टर राजकुमार सांगवान उनको प्रत्याशी बनाया गया है। काफी पुराने चेहरे हैं ये पार्टी के। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हम यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि क्या माहौल है इस बार चुनाव में। कुछ बुजुर्ग हमारे साथ बैठे हैं, हर वर्ग आयु के लोग यहाँ बैठे हैं। मैं आपसे शुरू करूंगा, क्या माहौल है यहाँ पे चुनाव का? यहाँ का माहौल बहुत बढ़िया है साहब। ये तो लोग यहाँ पहले से लोकदल के थे। अब जयंत साहब आगे लोकदल इसमें बीजेपी में, अब बीजेपी के हो गए। अच्छा। हाँ, अब वोट देंगे सागवान को सब। जयंत जी के बीजेपी से जुड़ने से कोई नुकसान तो नहीं? नहीं, कोई नुकसान नहीं। नुकसान कुछ नहीं है भाई। जो सत्ता में सरकार है यही काम करवा सके। वैसे तो हम चाह नहीं रहे थे, पर जब सत्ता की सरकार है यही कुछ काम करवा सके। ये जब भी करवाओगे जब वो इसमें आके मिल जाएगा, तो नुकसान कुछ नहीं। अच्छा, डॉक्टर साहब जिनको प्रत्याशी बनाया है अरल्डी ने, कैसे हैं वो? उनको कैसे देखते हैं आप लोग? भाई उनको सब जगह बताओ, वो 40 साल पुराने चौधरी चरण सिंह के साथ भी रहे हो, फिर अजीत के साथ रहे, अब जयंत के साथ है, तो ठीक ही है भाई। जैसे हम सुनते रहे बढ़िया आदमी, तो वोट उसी को देंगे सब। अच्छा। हाँ, मतलब ये कह रहे हैं हम लोकदल के साथ हैं। ताऊ, क्या माहौल है? माहौल बढ़िया है। बढ़िया एकदम, बहुत बढ़िया एकदम। अच्छा। हाँ, किसकी हवा है इस बार? लोकदल की है भी तो। हाँ। ये भी लोकदल का उठिया ना, भाजपा की ये हवा तो। अच्छा। चलो ताऊ, हाँ भाई, क्या लग रहा है इस बार क्या चुनाव कैसे होगा? चुनाव बिल्कुल एक तरफा लोकदल का जा रहे हैं। जयंत गए हम धुरती, जैन गए लोग, धुरती इसके बाबा गए, इसके बाप गए, अच्छा। गए रागे बाल का बैठे की। हम तो इसकी वोट देंगे खुल के। जयंत चौधरी बीजेपी के साथ हो लिए हैं। किसी गैर हो जाओ, हमें तो उसकी पैर पीट नहीं। अच्छा। हाँ, जहाँ जहाँ वो रहेंगे वहाँ जाएंगे हम। अच्छा। हाँ, आप ताऊ, क्या माहौल है, हवा क्या क्या है इस बार? बढ़िया हवा है खूब। और जो बात इन्होंने बताई, 3 फीसदी इन्हीं के साथ रह रहे, इन्हीं के साथ। अच्छा। पार्टी में कोई सी में जाओ, कोई पार्टी में जाए वो साथ इनके हो। आप भी कुछ कहोगे? हाँ, हम भी नहीं खुश हैं। खुश हो? हाँ, एकदम। एकदम। चलिए, इधर भी कुछ लोग हैं पीछे, ये युवा हैं एक, हम इनसे भी समझेंगे। डॉक्टर साहब को यहाँ प्रत्याशी बनाया है सांगवान जी को, कैसे देखते हैं? उन्हीं के साथ है, बीजेपी के साथ है हम तो। बीजेपी से जैन जी आए हैं तो फिर जैन के साथ हो जाएंगे। अच्छा। बस और क्या। इस बार तो बीजेपी को ये मतलब यहाँ पे जो टिकट मिला है अरल्डी को मिला है गठबंधन। नहीं, पहले बीजेपी को, तो अब जैन जी के साथ हो गए। अच्छा। जब सब लोग हैं तो साथ में हैं उनके। यही है, दिल मिल गए हैं। दिल मिल गए। चलिए, आज आप मैं बताइए। आज मैं गांव बिहारीपुर से सुनील कुमार बोल रहा हूँ। हाँ। और यहाँ पे जयंत जी का पहले से ही है, इसे तो एनिक है नहीं। अच्छा। यहाँ तो हम तो जब छोटे छोटे हैं, जब से जयंत का माहौल था और जयंत का ही माहौल है। चौधरी चरण सिंह का है बल्कि, और उनके जो भी वंशी जाते रहेंगे वही चलते रहेंगे। और वो बीजेपी में आ गए, बीजेपी का बढ़िया माहौल है, बीजेपी में सब कुछ हो जाएगा, बढ़िया है, सब उसी के साथ है। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को एक बात और बता दूं कि ये सीट जो है चौधरी परिवार से जुड़ी हुई है। इसका खास नाता रहा है चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, जयंत चौधरी। यहाँ इस बार ऐसा हुआ है कि पहली बार जो है चौधरी परिवार से कोई यहाँ चुनाव नहीं लड़ रहा है। क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है। ये लोकदल का गांव है, 3 पीढ़ियों से लोकदल की वोट देते आए, तो सब किसी पार्टी में जाओ उनको वोट देंगे। अच्छा। और मेरी नजर में काफी दिनों के बाद में एक अच्छा कदम उठा के एक ऐसे कार्यकर्ता को टिकट दिया जिसका कहीं नाम ही नहीं था। निष्पक्ष टिकट दिया राजकुमार जी को, डॉक्टर राजकुमार सांगवान को। सांगवान जी खुद भी कह रहे हैं कि हमें भरोसा ही नहीं हुआ कि हमें टिकट मिला। काफी दिनों के बाद में एक अच्छे इंसान को टिकट दिया। हमारे तो दिल में बात है, हम उनको खिलाफत नहीं करते चौधरी साहब की, लेकिन चौधरी साहब ने जैसे इनके बाबा जी करते थे ना कभी पहले, तो चंद जी का आपने सुना उनके बारे में, ऐसा काफी दिनों के बाद में उन्होंने एक अच्छे इंसान को टिकट दिया। नहीं तो ऐसे उल्टा टिकट बटते थे और कैंडिडेट हार जाता था। अच्छा। हाँ, अब की बात बहुत अच्छे इंसान को टिकट दिया। अच्छा, इसका कोई मलाल नहीं है कि चौधरी परिवार से कोई नहीं आया इस बार? नहीं, कोई मलाल नहीं है। एक अच्छे इंसान को लेकर आए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा। कोई मलाल नहीं है हमको इसका। इस कदम का स्वागत कर रहे हैं? बहुत स्वागत कर रहे हैं।
राजकुमार जी का नाम काफी सुना, हमने पार्टी को 40-45 साल दिए, निष्पक्ष दिए, कभी 44 साल से जुड़े। हाँ, कभी भी किसी मतलब कोई उन्होंने मांग ही नहीं की, कभी टिकट की मांग नहीं की, किसी पद की मांग नहीं की। पहली बार उन्होंने इतना अच्छा, मतलब जयंत जी ने इतना अच्छा टिकट दिया, मैं बड़ा खुश हूँ उससे, खुश हैं आप? बेहद खुश हूँ। हाँ, तो क्या माहौल है? ठीक है जी, बढ़िया बढ़िया माहौल है। लोकदल का प्रत्याशी जीत रहा है। हाँ जी, वो मैं तो लोकदल का, पर बीजेपी की वोट देने देने हाँ, माहौल ठीक है। लेकिन प्रत्याशी तो लोकदल का आया है ना। आज लोकदल का है जी, और वोट तो जीपी सब दे रहे हैं, हम बीजेपी की दी वोट। अच्छा, चलिए आप बताइए। मेरा नाम योगेंद्र सिंह है जी, और मैं पहले से राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ा हुआ हूँ। हमारी 3 पीढ़ी देखा, हमारे बाप और हमारे बाप के भी बाप आज तक उनके खिलाफ नहीं गए कभी भी वोट डालने के लिए, तो हम तो जा ही नहीं सकते। ये इसको छोड़ के किसी दूसरी में भी चले जाएंगे ना, हम उन्हीं के साथ में रहेंगे। अच्छा, हमें इस करना ये मलाल है कि उसमें एनडीए में चले गए, एनडीए को छोड़ के किसी दूसरे में यूपीए में चले तो हम वहां भी इन्हीं के साथ में थे। हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं। सबसे बढ़िया बात है कैंडिडेट बहुत अच्छा लेके आए, पूरा गांव खुश है। और जो लोग ये बैठे आप किसी से भी पूछ लो, किसी को भी किसी उनसे कोई वो नहीं है कि नहीं भाई चौधरी परिवार से नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। इसका कोई मलाल नहीं है लोगों को। इसका कोई मलाल नहीं, बहुत ही अच्छी वोटों से जीतेंगे। अब की बार आप देख लेना रिकॉर्ड तोड़। इस बागपत आ गया पूरे यूपी की, तो मैं बड़ी ज्यादा जानकारी तो मैं इतनी रखता नहीं, क्योंकि मैं अभी एक छोटे से गांव से ही हूँ। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ बहुत से जीतेंगे। जय राष्ट्रीय लोकदल और जय एनडीए। चलिए, इन्होंने नारा लगा दिया, जय राष्ट्रीय लोकदल जय एनडीए। आप बताइए क्या माहौल चल रहा है यहाँ, चुनावी हवा क्या है? बहुत अच्छी है जी। अच्छा, हाँ जी, लोकदल की वोट है, लोकदल का गांव है पहले से ही। हाँ, जैन जी ने टिकट दिया सागवान को, बहुत अच्छी बात है। निकल जाएगी सीट। बिल्कुल पक्की एकदम। हाँ जी, 100%। अच्छा, एक चीज मैं आपसे और समझूंगा, विपक्ष या कहें दूसरी पार्टी कोई भी हो, अभी तक अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया बागपत सीट में, क्या कारण? उनके अंदर कोई शंका होगी, या चौधरी साहब का व्यवहार होगा, या कोई ऐसी बात होगी, कैंडिडेट नहीं मिल जाएंगे सामने लड़ने के लिए, एक तरफा जीत की ऐसा होगा, भाई कोई कैंडिडेट लड़ना चाहता होगा। जैसे मैं सुना 1-2 लोगों के नाम सपा की तरफ से, सपा वो जो कैंडिडेट कुछ उन्होंने चुना था, मैं नाम तो लेना नहीं चाहता, लेकिन वो लड़ने के लिए मना कर रहे हैं, मैं यहाँ से लड़ना नहीं चाहता। अच्छा, हाँ, मना कर दिए। मना कर रहे हैं, जो सपा वाले उसको लड़ना चाहते थे, वो भी हमारे जाट भाई हैं, लेकिन वो मना कर रहे हैं लड़ने के लिए। तो एक तरफा जीत है इनकी राघवन जी की यहाँ पे। अच्छा। बहुत अच्छा माहौल है। बहुत अच्छा माहौल। हाँ, दूसरी पार्टियों को कैंडिडेट नहीं मिल रहे यहाँ पे, कांग्रेस को, सपा को, जो भी है, मतलब गठबंधन जो भी है उनका, इंडिया वालों का कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा उनका। कैंडिडेट नहीं मिल रहा। नहीं। चलिए, इन्होंने बताया कि दूसरी पार्टी जो विपक्षी है उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा। इधर ताऊ जो है कुछ नहीं पता। आपको पता है? हाँ, बताओ क्या? जो जहाँ ये इसने किसी को बिठाओगा वो जो वहां से मुरादाबाद से भी जाकर उठाओगा तो भी इसको वोट देंगे, जिसकी जयंत चौधरी कहेंगे। अच्छा, हाँ। अरे अब तो उठा दिया है उन्होंने। उठा दिया तो उसकी देंगे। और उसके साथ ही रहेंगे, चाहे वो आगरा चला जा, वहां पे उसके साथ ही जाएंगे। कहीं भी जाए आप, कहीं भी जाए, हम वहां भी वोट गिर देंगे, आगरा में भी जाके, यहाँ से भी। हाँ हाँ, हम लोकदल के आदमी कभी पटते नहीं, ना हटते ना हटे, या बागपत जिला है, ये कभी हटा ना झुका। पिछली बार हार गए थे जयंत चौधरी। हार के वो तो राजा था भाई, वोट ज्यादा थे, दुखता रहा था। अच्छा, वो ऐसे थोड़े आ रहा, वोट से नहीं आ रहा, वो शासन से आ रहा। अच्छा। हाँ, शासन में आ रहा था। चलो वो बात पुरानी हो गई। इधर भी कुछ लोग हैं, ताऊ ये लोग सब कह रहे हैं हम गठबंधन, ये एनडीए और आरएलडी गठबंधन के साथ हैं। आप किसके साथ हैं? हम तो बीजेपी के जयंत के साथ। हाँ, बस बीजेपी और जयंत के साथ। सब उसी के साथ है। अच्छा। जितने बैठे हाँ, और कोई दिक्कत। सब साथ है। हाँ, जहाँ जयंत रहेगा मैं सब पर। हाँ, ये भी बहुत खुशी है। अगर ये चाहता खुद भी उठ सके था, अपनी घरवाली को भी उठा सके था। ये तो इसका बहुत बड़ा त्याग है, इसीलिए ये जिंदा है, क्योंकि इसने इतना बड़ा त्याग करा, अपने को सीट नहीं मांगी, ना अपनी घरवाली की मांगी, और सागवान को लगाया। तो ये इसकी बहुत बड़ी कुर्बानी है, इसलिए हम इससे ज्यादा खुश है। ये वोट इसी की देंगे सब। माना शुरू में ये माना जा रहा था कि वो अपनी जो है या चारू चौधरी को लड़ाएंगे या खुद जयंत जी लड़ सकते हैं यहाँ पे। लेकिन उन्होंने अपने कार्यकर्ता को लड़ाया, जो बहुत पुराने कार्यकर्ता। हाँ, जो उनके बहुत पुराने कार्यकर्ता थे उनको भाई दे दी सीट, और हम उसी की वोट देंगे बस। और इसका तो हम बहुत खुशी मान रहे हैं भाई, उसने अपना कोई लालच नहीं करा, नहीं तो अपनी घरवाली भी उठा सके था, उसकी वोट देते हम। बिल्कुल, लेकिन नाराज रहते इस बात। कई दशक से ये सीट चौधरी परिवार से जुड़ी हुई है। कई दशक से, ये जब हम छोटे छोटे थे, जब कभी चौधरी साहब ने क्रांति दल बनाया था एक बार यूपी में, कईयों को तो पता नहीं होगा, तब वो मुख्यमंत्री बने थे, तब से ही उसके साथ जुड़े हुए हैं। और भाई अब पता तो लगता नहीं है, लेकिन रहेंगे उसी के साथ हम। अच्छा, चौधरी साहब का कोई किस्सा आपको याद हो? चौधरी चरण सिंह या चौधरी अजीत सिंह? देखो, चौधरी साहब ने इतने काम किए। एक तो ये पटवारियों के तो लेखपाल बनाए थे, एक बार पटवारियों ने स्ट्राइक कर दी थी,
हम काम नहीं करेंगे। वो बोला ठीक है, इनको सबको घर भेज दो। वो भेज दिए थे और फिर उसकी जगह पटवारी की जगह लेखपाल बदल दिए थे। और एक दो काम उन्होंने जब किए। किसी ने एक बार लूम गांव में उन्होंने एक सभा करी थी, वहां किसी बुड्ढे ने अपना काम करवाने के लिए उसको जब कार में बैठने लगे तो पकड़ लिया, उसका कुर्ता फट गया चौधरी साहब का। जब तो नाराज हो गया, उसको धक्का देकर चला गया, लेकिन लखनऊ बुला के उसकी सारी समस्या सोल्व करी थी। और एक बार गोल चक्कर से ट्रक में बैठ के आए थे, पुलिस वाले रिश्वत लेते, उनको बागपत तक ट्रक में बैठ के आए और ड्राइवर को कुछ पता नहीं लगा। ड्राइवर को बोला भाई थाने में चल बागपत। जैसी हमने उसकी अपनी वो देखी और वहां जाके बताया भाई एसपी दरोगा को, उन्होंने बोला तू कौन है? बोला एसपी को बुला, ऐसे ऐसे काम चोर साहब ने करे, इसलिए लोग उनसे हटते नहीं। और किसानों के लिए तो चकबंदी उन्होंने करवाई और ना एक क्यारी अलग अलग थी, तो उन्होंने भाई गन्ने पे भी जोर दिया, खेती पे भी दिया। किसानों की मजदूर के हित सीधे ये भी नहीं किसानों की क्या जट्टों की नहीं, किसान मजदूर कोई होता है। अच्छा, लोग बताते हैं कि वो ऐसा व्यक्तित्व था उनका कि वो चुनाव में भी बहुत ज्यादा उनके लिए जनता चुनाव लड़ती थी। वो खुद जो है बिल्कुल चुनाव में वो सिर्फ एरिया में एक सभा करे थे, या तो वो जाट कॉलेज में विरोध करे थे या स्वरूप इंटर कॉलेज में, वहां सब लोग पहुंच जाते। और वो सबको यूं ही कहता भाई किसी से झगड़ा मत करियो, किसी के साथ मारपीट नहीं होनी चाहिए। वोट सब उसकी नहीं थे एक तरफ से, 4-4 लाख से 3-3 लाख से जीतते हो हमारे सामने, तो जनता उनके हित में थी जब भी तो जीतते। अब लोग विपक्ष वाले तो कहते भाई जबरदस्ती वोट नहीं डालने देते, ये है वो है, पर ऐसा कुछ नहीं था। उसके लोग हिते जब भी तो आज भी है भाई। अभी जयंत बीजेपी चला गया, बीजेपी से हमारा कोई संपर्क नहीं रहा कभी, लेकिन वो वहां चले गए तो हम उसके साथ ही हो गए बस। इसलिए उनका यहाँ मतलब आप चौधरी परिवार के साथ हो? हाँ, वो कहीं भी रहे, कहीं भी रहेंगे। हाँ बिल्कुल। चलिए, इधर भी कुछ लोग बैठे हैं। सारे जो अभी तक हमने बात किया आपने सुना, सब जो है आरएलडी की हवा के साथ बह रहे हैं। आप किधर हो? हम तो फकीर के साथ है, फकीर को टिकट दिया होगा। हाँ हाँ, उसको जरा ठंडी नहीं बिचारा, जरा टिकट दे दिया, इससे बढ़िया और क्या कर सके वो? इतने बढ़िया राजनीति को हो नहीं सकती भाई। जब एक जमीनी कार्यकर्ता को टिकट दिया तो उसे कैसे छोड़ दें? राजनीतिक फकीर कहा जा रहा है। बिल्कुल कुछ नहीं, बिल्कुल उनके पास कुछ नहीं, अपना मकान भी नहीं, नहीं किराए पे रहते हैं और तकत है उनके मकान में। उनके मकान में कूलर नहीं है, पंखा चलाते हैं बस। और छात्र राजनीति करते हैं 40 साल से। बड़े सॉलिड कैंडिडेट को टिकट दिया अगली बार। थैंक यू बोलते हैं हम जैन जी को। थैंक यू बोलते हैं जी जैन जी, ये आपकी बात पहुंचेगी वहां तक? अगर आप पहुंचोगे तो पहुंच जाएगी। हाँ, तुम थैंक यू बोलते हैं जैन जी को। चलिए, सब जो है एकदम लोकदल की धारा में बह रहे हैं। ये तो पहले से लोकदल वाले हैं सब। इतना बढ़िया टिकट हुआ सागवान जी का, क्योंकि सागवान जी को भी उम्मीद नहीं थी। सागवान जी भी भावुक हुए कि मेरा टिकट हुआ। तो दिन छपरोली आ रहे थे, छपरोली किसी ने कहा उससे कि तो आपका तो टिकट हो गया। तो जैन जी को पूछा, सागवान जी को पता नहीं था मेरा टिकट हो गया। 15 मिनट बाद बारह पटा पट्टी पहले चल गई थी उन्हें 15 मिनट बाद। इतना बढ़िया टिकट जैन जी ने दिया, हमें उम्मीद नहीं थी। जैन जी के साथ है, जैन जी के साथ रहे। इस फैसले से संतुष्ट हो आप? संतुष्ट है, बहुत कुछ मिल गया। क्या मिल रहा था इसके साथ? क्या मिल रहा था अखिलेश के साथ? 7 सीट दे रहा था, 7 में 4 पे हमने लड़वा रहा था, 3 हारते। आज भी भाजपा जीत। आप 7 कह रहे हो, जैन जी कई इंटरव्यू में कहे हैं कि हमें 6 दे रहे थे, उसमें से 4 उनके थे। पत्रकार ही बता रहे थे, हम तो पता नहीं क्या है। पत्रकार ही साथ चला रहे थे, 4 उसके 3 हमारे। मुजफ्फरनगर में दे रहे थे, 8 से लड़ते क्या हम भाई। मुजफ्फरनगर में यहाँ मिलेगी तो 8 आगे लड़ने। लेकिन यहाँ तो 2 ही सीट मिली। यहाँ 2 तो मिली है, यहाँ मंत्री भी तो मिला है, एक सांसद और मिलेगा, एक एमएलसी भेज दिया। यहाँ तो बहुत कुछ मिल रहा, वहां तो कुछ भी नहीं मिल रहा था। मिल क्या रहा था वहाँ, बताओ आप क्या मिल रहा था? मतलब फायदे में है? फायदे में, बहुत फायदे में। चलिए ताऊ। हाँ सर, ये जैन साहब ने बहुत अच्छा फैसला लिया, समय के अनुसार उन्होंने फैसला लिया। आज की समय की ऐसी मांग है, इसमें मिलकर के पार्टी में कुछ किसानों के लिए बात रखेंगे। आपको लग रहा फायदा मिलेगा? मतलब सरकार के साथ आने पे वो काम कर पाएंगे? अवश्य अवश्य लाभ मिलेगा इसका, और समय के अनुसार इसका फायदा मिलेगा। और ये किसानों का मसीहा है, इनके पिताजी भी जो बहुत किसानों के जो प्रति बहुत लगा हुआ था। एक बार एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि चौधरी साहब आप सुबह किसी पूजा में मंदिर में जाते ही नहीं? तो उन्होंने जवाब दिया था, मैं अपनी जो मातृभूमि है ना, सबसे बड़ी पूजा इसको मानता हूँ, और यही मेरा लक्ष्य है, इसलिए इसको जो है किसानों का मसीहा कहा गया है। इस बात का मलाल नहीं है कि चौधरी परिवार से इस बार कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है? नहीं नहीं नहीं, कोई मलाल नहीं है। इन्होंने त्याग किया है, ऐसे आदमी को दिया जो बहुत पुरानी कार्य करता है, और उन्होंने सेवा की है इनकी पार्टी की भी। ये बहुत अच्छा रहा है, उन्होंने अच्छा फैसला लिया है। बहुत अच्छा फैसला लिया है, इनका कहना है। सभी संतुष्ट नजर आ रहे हैं जयंत चौधरी के इस फैसले से? हाँ, हम भी संतुष्ट हैं जयंत चौधरी से। और राजकुमार सागवान को टिकट दिया, ये भी बहुत अच्छा किया। अच्छा फैसला है। अब बहुत अच्छा फैसला है। और जो बीजेपी में गया, ये भी बहुत अच्छा फैसला है। हाँ, वो क्यों? ये तो और पहले जाना चाहिए था। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा तो जब पार्टी उनकी चल रही तो उस पार्टी में रहेगा तो कुछ ना कुछ हमें मिलेगा। लोग ये भी कह रहे हैं विपक्ष में थे तो बढ़िया जो है सवाल एकदम खुल के पूछते थे सरकार से, अब नहीं पूछ रहे।
नहीं सवाल के हमें तो काम चाहिए, हमें सवाल और जवाब तक करना, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें तो अपना काम चाहिए किसानों को, अपने गन्ने का पेमेंट टाइम पे हो जाओ और गन्ने का रेट मिल जाओ, बस यही हमारा टीम है और यही हमारी संतुष्टि है। अब जो है लग रहा है, उम्मीद है कि रेट वेट सब मिल जाएगा। हाँ, उम्मीद है कि उम्मीद पेमेंट हो जाएगी, पेमेंट होगी। अच्छा हाँ चलिए ताऊ। हाँ क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का इस गांव का तो 80% माहौल तो लोकदल की तरफ रहा है। लोकदल की तरफ है। हाँ। अच्छा अब तो पता नहीं क्या आएगा। हाँ। पर पहले रहा करे था। हाँ। ये बात कुछ बदल जा तो पता नहीं। अच्छा। वैसे जो देश के लिए भलाई का काम करेगा उसकी तरफ ध्यान देना है। बस हमारी तो यही है। चलो इधर ताऊ बैठे हैं अकेले। ताऊ हाँ जी, क्या है माहौल, क्या है चुनावी? चौधरी साहब की वोट देंगे जी। अच्छा। हाँ, चौधरी साहब इसमें आगे ठीक हो गया, अर्जी से उठाओगे उसकी देंगे। उठा दिया है उन्होंने सांगवान को, राजकुमार सांगवान को। बस सर उसकी वोट देंगे। वोट उनके साथ? हाँ जी। अच्छा। हाँ बढ़िया करे, उसमें आ गया जी। हाँ। कुछ न कुछ कामयाबी मिलेगी। अच्छा हाँ कामयाबी मिलेगी। हाँ, उम्मीद है। हाँ अच्छा मुलायम में क्या कामयाबी मिली जी, उसे कुछ नहीं मिली, सब वोट देंगे जी। आपको उम्मीद है? हाँ ताऊ। हाँ जी, सभी जो है आरएलडी के साथ हैं। हम भी उन्हीं के साथ है भाई, उन्हीं की दे देंगे हम भी वोट। ऐसा क्या है कि मतलब सभी जो है उसी धारा में बह रहे हैं? जब सब उन्हीं के दे रहे हैं हम भी उन्हीं के दे देंगे। नहीं आपके भी तो कोई कुछ गुण देखा होगा आपने, पसंद किया होगा, कुछ अच्छा लगा होगा। नहीं दबाव तो कुछ नहीं है। दबाव आपको कोई वो नहीं दे रहा भाई सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है भाई, परिवारवाद वाला सिस्टम नहीं है यहाँ से। जैन चौधरी ने इतना बड़ा त्याग करके अपनी जो पारंपरिक उनकी सीट थी उस पर भाई दूसरे प्रत्याशी चुनाव लड़ा रहे वो, इसलिए उन्हीं की वोट देंगे। ये बड़ा फैसला है। ये बहुत बड़ा फैसला है, इससे हम बहुत खुश हैं, इसलिए उन्हीं की वोट देंगे। जीतेंगे सांगवान जी? जी बिल्कुल जीतेंगे। अच्छा रिकॉर्ड तोड़ से। हमने क्या कहा था आपको पश्चिमी यूपी में, आप आज की डेट नोट कर लो कि रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतेंगे अब की बार। अच्छा। हाँ जी, जो एनडीए की थी वे तो, जो बीजेपी की सीट में थी वे तो हमारी है। अभी तो विपक्ष का कोई चेहरा ही नहीं है यहाँ पे, कुछ पता ही नहीं कैंडिडेट। पहले तो बात आएगा ना, वो सही नहीं ढंग ही नहीं मिल रहे हैं, किसको लावे, जो लावे वही किसी से देख के सांगवान जी को देख के भाग जाए। अभी एक लोग बता रहे थे कि किसी एक को खड़ा करना चाहते थे तो मना कर दिया। हिम्मत ही नहीं पड़ रही, हिम्मत ही नहीं पड़ रही। लिया मैं तो किसे लिया, मैं जो लाऊंगा वही बिल्कुल जीरो, जमानत जब्त ना हो जाए ऐसा लग रहा है हमें तो। जमानत जब्त हो जाएगी। इस गांव में बीजेपी की भी वोट थी पहले। अब जब एक बात बताओ, जब आरएलडी प्लस बीजेपी हो जाएगी, जब एक तरफा चुनाव होगा, लाठी मजबूत हो गई। लाठी में तो पहला तो थोड़ा हदम कम सा है, तो निरोल पूरा ठाडा एकदम हो रहा है, कमी कहीं नहीं रह रही किसी दाड़ की भी। हाँ कुछ कह रहा है। जो आपस में हमारा भी बात था ना, कुछ ऐसे भी यहाँ जो कुछ बीजेपी के भी थे, कुछ भी सारे के सारे जो सारे भाई एक जगह मिल गए तो बात ही खत्म होगी, फिर तो जरूरत ही नहीं रही। फिर तो ये कहने की जरूरत नहीं है भाई तू किसकी देगा, सारे के सारे एक जगह एक बटन नहीं की दबा, पूछने की भी जरूरत नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं है। सारे अपने आप ही बिना बुलाए आ रहे, कोई बुला नहीं रखे। किसी भाई से पूछ के देख लो आप, किसी ने भी नहीं बुला रखे, सब एकदम तुरंत का फैसला है भाई एक बार आ जाओ, मीडिया वाले आ रहे। हमने किसी को न कोई समझा रखा है, इसमें बीजेपी के भी कम से कम आधे बैठे और सारे के सारे तैयार हो रहे वोट डालने के लिए, तो आप ही देख लो। और हमारा ली है तो बात ही खत्म हो जाए, फिर तो सारे गिले शिकवे सब खत्म है, सारे कोड़ी भर भर के सो रहे हैं, तो सारे आराम से मौज आ रही है। चलिए यहाँ आपने देखा कि किस तरह से लोगों ने बताया कि ये लोग जैन चौधरी के इस फैसले से काफी ज्यादा संतुष्ट हैं, खुश हैं, जो उन्होंने डॉक्टर राजकुमार सांगवान को टिकट दिया है और प्रत्याशी बनाया है। इनका साफ तौर पे कहना है कि वो इस बार चौधरी परिवार के साथ हैं, आरएलडी के साथ हैं या सांगवान जी के साथ हैं।